हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक पिकअप आइल या पिकअप ग्रुप रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। देखिए, हम कई बार रिश्ते में तो होते हैं और हम आंखें बंद करके सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते रहते हैं कि सब ठीक होगा, वो समझ जाएगी, समझ जाएगा, ये हो जाएगा। हम अच्छी बात है, हमें अच्छी चीज़ें ही उम्मीद अच्छी चीज़ों की रखनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतना ज़्यादा ओवरली अच्छा सोचने लगते हैं कि हम रियलिटी को भूल ही जाते हैं कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। तो ये रियलिटी, आपको एक रियलिटी चेक करवाने वाली ये रीडिंग रहेगी कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, ऐसा क्या है इस रिश्ते के बारे में, कड़वा सच क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ग्रुप्स यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कौन से ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में ये कुछ इनिशियल्स हैं। ओके, देख लो अच्छे से। AKUCMWEOYGQIS, ये ग्रुप नंबर 1 है। और ये ग्रुप नंबर 2 है BLVDNXFPZHRJT। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 मैंने बता दिया है। आप अपने ग्रुप को चूज़ करोगे। चूज़ कैसे करोगे? आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है वो आपको देखना है। ओके, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिनके साथ जो रिलेशनशिप आपका उसको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नाम का पहला अक्षर आपको देखना है। प्लीज़ ये क्वेश्चंस मत पूछिए कि उनका निक नेम देखूँ, कि पेपर का नाम देखूँ, कि घर का नाम देखूँ, कि दोस्त उनको जिस नाम से बुलाते हैं। आपको जो नाम देखना आप वो देखिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके रिश्ते की रियलिटी क्या है आखिर। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन दैट यू हैव। लेट्स सी। सब पहले कार्ड्स निकाल लूँगी मैं। स्किप मत करिए क्योंकि यहीं पे आपके एनर्जीज़ पिक होती है। अगर आप इस सेशन को ही फॉरवर्ड कर दोगे तो आपकी एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी, फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के रिश्ते की सच्चाई क्या है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है वो मिसअलाइनमेंट का है। रैडिकल क्यूरियोसिटी, स्पिरिट सेल्फ और रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। बॉटम डेक में रिन्यूअल है। reconciliation, get to know each other, playfulness, finances and career, and this could be the one। और बॉटम डेक में जैसे मैंने बोला this could be the one है। ओके, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। उनकी फीलिंग्स ही पता चलती है मैसेजेस से। सो लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आई थिंक यू आर लाइंग। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। और एक लास्ट मैसेज जो है, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। ओके, बॉटम डेक में है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। और यहाँ पे एक एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इन दिस कनेक्शन। जिस भी सिचुएशन में आप हो, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है। राइज अबाउट द डार्क डेज ऑफ लाइफ। ओके, एंड न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, बॉटम डेक में है। ठीक है, मैं बॉटम डेक इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई करते करते ही बात करूँगी पूरी रीडिंग के दौरान। ठीक है, आपको पता ही है कैसे रीडिंग करती हूँ मैं।
ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। आप दोनों जैसे एक दूसरे की ज़िंदगी का एक मिसिंग पज़ल पीस हो, ठीक है, क्योंकि ना तो वो आपके बिना खुश रह पाते हैं, ना आप उनके बिना खुश रह पाते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना काफ़ी अपने लाइफ को अधूरा पाते हो। यू बोथ फील इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो प्यार बहुत है। लेट मी क्लियर वन थिंग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, आप दोनों भले ही अपनी अपनी लाइफ्स में बिज़ी रहते हो, आप अपने आप को बिज़ी रखते हो, वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है जब भी स्पेशली आप दोनों सेपरेशन में होते हो, नो कांटेक्ट में होते हो। यू बोथ फील इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। आप दोनों खुद एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिशें करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप दोनों एक दूसरे को लेकर कभी भी क्यूरियोसिटी आप दोनों की ख़त्म नहीं होती है। हमेशा ही आप उनके बारे में जानकारी रखना चाहते हो और वो आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। क्यूरियोसिटी का एक रीज़न ये भी है कि आप दोनों को धोखा मिला है, मे बी किसी और से, मतलब रिश्ता आप दोनों के लिए कभी लकी नहीं रहा है। मे बी आपको भी धोखे मिले हैं, आपके पर्सन को भी धोखे मिले हैं, या मे बी आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया है, या वाइस वर्सा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक हमेशा ही बहुत अलर्ट रहते हो दोनों एक दूसरे को लेकर, ठीक है। मुझे ये भी लगता है एक दूसरे की ज़िंदगी में आने के बाद आप दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हो, काफ़ी स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हुए हो। आपके उनके लाइफ में आने के बाद वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं और आप भी वाइस वर्सा हुआ है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी के तरफ कहीं ना कहीं ढकेला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई रिश्ता अगर हमें अपने स्पिरिट सेल्फ से मिलाता है तो वो रिश्ता बेस्ट रिश्ता होता है मेरे नज़रों में, ठीक है। और आप दोनों के एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद आप दोनों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है ना कि ज़िंदगी के सच्चे मायने पता चलना कि लाइफ क्या है, रियलिटी पता चलना, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ जो आप दोनों का रिश्ता है वो बैलेंस करना है और हमेशा ही बैलेंस्ड रखना है, तो आप दोनों को एक बात सीख लेनी चाहिए, वो है रिस्पॉन्ड करना, ना कि रिएक्ट करना। आप दोनों ही गलत तरीके से हमेशा रिएक्ट करते हो, सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो बात को और रिएक्ट कर देते हो। तो अगर आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा बैलेंस्ड रहे, ऊंच नीच ना हो रिश्ते में, तो आप दोनों को ही हमेशा इस बात पे गौर करना चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आप दोनों को सीखनी पड़ेगी। अगर आप दोनों दूर हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो मुझे बहुत जल्द आप दोनों का रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर। भले ही पास्ट में चीज़ें इतनी ठीक ना रही हो, फिर भी मे बी रिस्क लग रहा हो फिर से रिकन्सिलेशन आप दोनों में से किसी को या दोनों को ही अगर रिस्क भी लग रहा होगा, तो भी मुझे ये रिस्क आप दोनों लेते हुए दिख रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा, तो येस, दे वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे पता नहीं ये कार्ड बीच में कहाँ से आया, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि कोई मैसेज अगर आ रहा है, कोई कार्ड अगर आ रहा है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग होगा, इसलिए टैरो कार्ड्स आ रहे थे बीच में, ये कौन सा कार्ड आया मैंने ले लिया, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे को और वक्त एक दूसरे के साथ बिताना, एक दूसरे से ज़्यादा मिलना, एक दूसरे को ज़्यादा जानने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों भले ही 10 साल से एक साथ हो, लेकिन आप दोनों अभी भी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, ठीक है। यस, काफ़ी बार तो आप दोनों ब्लॉक्ड ही रहे हो, एक दूसरे से दूर ही रहे हो, या मे बी कोई एक है आप दोनों में से ऐसा जिसने ज़्यादा ओपन अप नहीं हुआ है, ठीक है। हमेशा एक थोड़ा सा वॉल रखी है दोनों के बीच में, तो थोड़ा ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे से के लाइफ के बारे में जानने की आप दोनों को ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता ओवरली सीरियस हो गया है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस की, थोड़ा लाइट हार्टेडनेस की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ चीज़ें ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो जाती ना, वहाँ चीज़ें बिगड़ने लगती है। तो थोड़ा सा एक फ्लर्ट करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे बी आप दोनों में से कुछ लोग बहुत दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो
आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पीरियड तक जितना साथ, मतलब जब से आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो ना, ज़्यादातर तो आप दोनों सेपरेशन में ही रहे हो, वेट करते रहे हो एक दूसरे का, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ अगर आप बार बार सेपरेशन नहीं चाहते हो तो थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो। हर चीज़ सीरियसली लेनी ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा। और फाइनेंसेस एंड करियर इस वक्त किसी के लाइफ में यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पार्टनर के। तो ये एक मेजर इशू बना है इस वक्त, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, सक्सेस पाना चाहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस है बजाय कि लव लाइफ में, या आप दोनों ही इस वक्त ऐसे फेज़ में हो लाइफ में जहाँ पे करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, ठीक है। लेट मी पिक दिस कार्ड जो नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। सॉरी गाइज, मैं कट कर सकती हूँ ऐसे पार्ट्स को, लेकिन मुझे नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का रिन्यूअल पीरियड बहुत ही जल्द करीब आ रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो या बहुत कुछ ऐसी फेज़ चल रही है जो काफ़ी टाइम से बस चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो मुझे एक रिन्यूअल फेज़ आते हुए दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में। बस कहीं ना कहीं वो पैशन जो लॉस हुआ है, जो पैशन आप दोनों के बीच में था, जो अभी कहीं ना कहीं गुम हो गया है, वो पैशन वापस कनेक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या आप खुद कैप्रिकॉन हो, लेकिन हाँ, आप भी जानते हो और आपके पार्टनर भी जानते हैं कि यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। येस, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ही खटास भरी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है जहाँ पे आपके पर्सन ने कुछ बहुत भला बुरा कह दिया आपको, लेकिन दे डिडंट मीन इट। मे बी उन्होंने गुस्से में आकर वो बातें कही है कि मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना है, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, लेकिन उनका ऐसा मतलब नहीं था, ठीक है। क्योंकि वो आपको ही स्टॉक करते रहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन जो वक्त आप दोनों के दरमियान जो कटता है, सेपरेशन वाला जो पीरियड होता है, वहाँ पे ये पर्सन आपसे रिलेटेड काफ़ी ऐसे गाने सुनते हैं जो सुनने के बाद उन्हें आपकी याद आती है और उन्हें थोड़ा और धैर्य मिलता है, थोड़ा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। ये किसी से आपके बारे में पूछते हैं या बताते हैं, ठीक है, कि इन्हें आपके लिए कितना पैशनेट है या कितनी प्यार है, कितना फीलिंग्स है, कितने पसंद करते हैं या आपको, या ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें आपके ऊपर कुछ ना कुछ शक है, मे बी उन्हें लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो या कुछ झूठ बोल रहे हो उनसे, जिसके वजह से चीज़ें अटकी पड़ी है, ठीक है। ये आपसे कॉल करके अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं ये पर्सन, बहुत सी फीलिंग्स दे हाइड इन देमसेल्व्स, ओके। और इन्होंने मे बी अपने फैमिली में किसी को आपके बारे में बताया है कि ये कितना आपको पसंद करते हैं या कितना प्यार करते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको जो ये बुरा फेज़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसके ऊपर कोई डिसीजन मत लो, ठीक है। बुरे फेज़ आता है, बुरी सिचुएशन आती है, लेकिन पास्ट में भी कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन उससे ऊपर उठो। आपको बुरे फेज़ से ऊपर उठना है, उसमें अटका नहीं रहना है, ठीक है। येस, अपने आप को स्ट्रेंथ दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बुरा फेज़ आता है, जाता है, इट इज़ जस्ट एक फ़ेज़ है, वो आया और चला भी जाएगा। एंड इस रिश्ते के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है एक जनरल एडवाइस आई है यहाँ पे कि अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं तो कुछ तो आपको प्लानिंग या स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत है। आप मे बी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो उस चीज़ को लेकर, आप प्लानिंग नहीं करते हो अच्छे से अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, और फिर आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। यही सच्चाई है आपके रिलेशनशिप की। कैसी लगी रीडिंग? अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप? तो चलिए देखते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड्स निकालने के वक्त स्किप मत करिए क्योंकि आपके एनर्जी को पिक करता है, तो अगर आप स्किप करोगे तो एनर्जीज पिक नहीं हो पाएगी और आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। फिर मुझे दोष मत देना, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम में रखती हूँ 5000, इतने लाइक्स तो आप कर ही सकते हो, कर दो। चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो असिस्टेंस विद एक्सेस है।
trusting tricksters, renewal, enough, और बॉटम डेक में है मेल्टिंग मास्क. लेट्स सी मोर व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन. इस रिश्ते की सच्चाई क्या है. What is the reality of this relationship? Truth of this relationship, reality of this relationship. Passion, free yourself, wedding, express your love, और बॉटम डेक में है कोडिपेंडेंसी. देखिए, आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ. आपका मन रखने के लिए कुछ चीज़ें बोलनी है तो आप किसी और वीडियो पे जा सकते हो, किसी और की रीडिंग पे. लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं कहूँगी. जो है जैसा है, आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग. ओके, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मेरा काम सच्चाई बताना है. आपका मन रखने के लिए कोई रीडिंग मैं नहीं करूँगी. ठीक है, चलिए वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस देख लेते हैं. I have feelings for you. I appreciate you behind your back. I miss your smell. I'm sleeping with someone else. I'm seeing another romantic interest currently. और बॉटम डेक में है I think you are lying. ठीक है, और एक एडवाइस कार्ड देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2. व्हाट एडवाइस डू वी हैव. डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि ग्रुप नंबर 2 के लिए इस रिश्ते को लेकर क्या एडवाइस है. डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड. ओके, बॉटम डेक में है द ट्री ऑफ विशेस इज़ कॉलिंग योर नेम. ओके, देखिए जनरल रीडिंग है. ठीक है, जनरल रीडिंग की तरह ही लो इसको क्लैरिफाई करते करते मैं बात करूँगी. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लैरिफायर ले लिया है जो मुझे चाहिए. सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो ना, आपने अपने अंदर झांकने की शुरुआत कर दी है. आपने अपने आप को ढूंढने की शुरुआत कर दी है. इस कनेक्शन ने आपको बहुत से लेवल पे ट्रिगर किया है. आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकाला है. आपको खुद को क्वेश्चन करना आपने शुरू कर दिया है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में. और मैं आपको बोलूँगी कि अगर कुछ सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट यू आर फाइंडिंग आउटसाइड इज़ विद इन यू. अपने अंदर झांको. अपने अंदर अगर आप बहुत कड़वाहट लेके बैठे हो, या आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को लेकर गुस्सा लेकर बैठे हो, या इस पर्सन ने आपके अंदर एक नफ़रत, एक कड़वाहट अगर भर दी है, तो वो क्यों है, उसके जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे. ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे सवाल है जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो चीज़ें पाइल अप हो रही है. स्पेशली अगर आप नहीं पूछ रहे हो वो सवाल, तो वो सब कुछ आपके अंदर भर रहा है और वो ओवरफ्लो हो रहा है, और फिर वो आपके अंदर खटास पैदा कर रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता इतना आसानी से, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग से खेला है, या कह लो झूठे मक्कार लोग आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं. अच्छे लोगों से ज़्यादा आपको ऐसे लोग मिले हैं ज़िंदगी में जिन्होंने हमेशा ही आपके ट्रस्ट को तोड़ा है. आपको कुछ और है और कुछ और दिखाने की कोशिशें करी है. जब भी पीछे मुड़ के आप देखते हो पास्ट में, आपके हर पर्सन के साथ बुरी यादें ही है, क्योंकि आपको ऐसे ही लोग मिले हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए भी आप इस पर्सन पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई. या तो आप दोनों को ही ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं. येस, माई इंट्यूशन सेज सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पर्सन को भी ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जिसकी वजह से आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं. ठीक है, और अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट करते हो. ठीक है, व्हेन दे लुक बैक, उनके पास आपकी अच्छी मेमोरीज से ज़्यादा बुरी मेमोरीज है. ठीक है,
लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपकी वैल्यू समझते हैं। दे नो योर वैल्यू, दे नो योर वर्थ। एंड आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर आप अपनी वर्थ समझने लगे हो, आप सेल्फ लव करने लगे हो। आपने अपने आप को एक पोजीशन पे लाकर खड़ा किया है जिसके आप काफ़ी वैल्यू करते हो। सो यू हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग योरसेल्फ। आपने एक नई सिरे से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। और ये सब क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको ट्रिगर किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही, या मे बी दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, जहाँ पे कोई तो यहाँ पे डिसीजन नहीं दे पाता है, बहुत कंफ्यूज रहता है, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे बहुत परेशान हो चुका है। इट्स लाइक बहुत हो गया, तू डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये तेरी प्रॉब्लम है, एंड आई एम सो डन। मतलब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हारी बुलशिट सह ली, अब मुझसे नहीं सहा जाता है। इट्स लाइक टू मच। कितना तुम कंफ्यूज रहोगे यार। ऐसी एनर्जी मुझे लिटरली आपके पर्सन की यहाँ पे फील हो रही है। देखिए, आप देखिए कि किससे चीज़ें रेजोनेट हो रही है। अगर ये फीलिंग आपकी नहीं है तो समझ लो ये आपके पर्सन की फीलिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि इस पर्सन की ना सच्चाई मैंने देख ली है। आई नो दिस पर्सन बेटर, ठीक है। अब मुझे ये पर्सन अपनी बातों में फंसा नहीं सकता है, या ये दिस पर्सन नाउ कांट प्ले विथ माई फीलिंग्स, क्योंकि मैंने देख ली है इसकी सच्चाई। एंड यू फील वेरी फ्री। आपको अच्छा लग रहा है कि आपने इस पर्सन की रियलिटी देख ली। यू फील एज इफ झूठा एक पर्दा आँखों पे लगा के घूमने से बेटर है कि सच्चाई दिख जाए तो बेटर है। ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आपकी दिख रही है। यू फील वेरी लिबरेटेड फील कर रहे हो आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से अब जी पा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या अगर आप इस पर्सन की रियलिटी देख पाओगे तो आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जा पाओगे, ठीक है। आप दोनों में काफ़ी पैशन है, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर काफ़ी पैशन है, काफ़ी अट्रैक्शन है। येस, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू यू। हो सकता है कि आप इनके लिए आउट ऑफ लीग पर्सनैलिटी हो, मे बी उन्हें लगता है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, या मे बी वाइस वर्सा हो सकता है। मे बी आपको लगता है कि यू आर आउट ऑफ, दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर लीग, ओके। लेकिन हाँ, एक क्रश है आपको इस पर्सन की तरफ के लिए, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन लिटरली आपको मांगते हैं, भगवान से विश करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा लगता है, या मे बी आपको लगता है अबाउट दिस कनेक्शन कि ये कनेक्शन एक झूठ है, ओके। दिस इज़ अ लाई, एक फैंटेसी है, और मुझे इससे बाहर निकलना है, या मुझे अपने आप को इससे फ्री करना है। देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन और दिस कनेक्शन जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता झूठ है, ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता, यार ये लोग ना, ये हॉकर्स जो होते हैं ना, इतना चिल्लाते हैं ना, पूरा वीडियो ख़राब कर देते हैं। एनीवेज, अब वो भी क्या करेंगे, उनका काम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये रिश्ता झूठ है या फरेब है, इट्स जस्ट अ ड्रीम, ये कभी ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है रियलिटी में, और आप अपने आप को इस कनेक्शन से फ्री करना चाहते हो। बट आपके पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं। यहाँ पे इस रिश्ते में ना पोटेंशियल है, अगर कुछ चीज़ें सही की जाए ना, ये रिश्ता शादी तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल टू ईच अदर। स्पेशली आपके पार्टनर आप में काफ़ी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, ओके। वो आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। बस एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। एक्सप्रेस करना फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक होना, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, विच यू बोथ आर नॉट डूइंग, ठीक है। सो एक्सप्रेस करो फीलिंग्स को, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाओ, कुछ छोटे मोटे जेस्चर से दिखाओ एक दूसरे को कि आप दोनों प्यार करते हो। उसकी कमी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो, या तो आपके पर्सन किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट है जो आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रही है, जो आप, मतलब ये पर्सन लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट करते हैं आपको, आपकी पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ क्लियर है, ये पर्सन की काफ़ी फीलिंग्स है आपके लिए। इस चीज़ में कोई भी सच्चा में मतलब कोई झूठ नहीं है। इट इज़ अ वेरी क्लियर ट्रूथ। इस पर्सन को भी ये चीज़ पता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये आपके वेल विशर है, भले ही आपके सामने ना दिखाते हो, लेकिन
आपके पीठ पीछे ही आपकी साइड भी लेते हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, कभी आपकी बुराई नहीं चाहते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच अगर फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी हुई है या फिज़िकली आप इन्वॉल्व रहे हो तो दे मिस योर स्मेल, वो आपकी स्मेल को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ विथ समवन एल्स और वो उनके साथ भी फिज़िकली इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन एल्स, बट हाँ इनके फिज़िकल रिलेशनशिप किसी और के साथ भी रहे हैं। और क्योंकि साथ में ही ये कार्ड भी आया है कि इनकी लाइफ में कोई और भी रोमांटिक इंटरेस्ट है, तो आपके साथ साथ दे हैव समवन एल्स ऑन द साइड, ओके, यस। और वो भी, उसके लिए भी इनके मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। लेकिन इनको आप पे विश्वास नहीं हो पाता है, मतलब खुद करेंगे और इनको आप पे विश्वास नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, दिस पर्सन इज़ नॉट समवन टू बी ट्रस्टेड 100%। लॉयल्टी आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ तो झूठ बोल रहे हो अबाउट मैरिज और अबाउट कमिटमेंट, कुछ तो है अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, समथिंग विच यू आर लाइंग, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ तो डिफ़िकल्ट फेज़ आने वाला है आपकी लाइफ में, या कुछ तो चीज़ें रिवील होने वाली है जो आसान नहीं होगी आपके लिए। सो होल्ड ऑन विथ योर सेल्फ, होल्ड ऑन टू पीपल जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे टाइम में, ठीक है। अपनी सैनिटी नहीं गंवानी है। एंड बट साथ ही साथ आपके कुछ विशेस पूरे होने वाले हैं, ठीक है। कुछ विशेस जो आपने कहीं मांगे थे, कुछ विशेस जो आपने बोले थे, वो आपको कर्मा रिलीज़ होके कुछ तो कार्मिक जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। साइंस बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे है एक्वेरियस, टॉरस, एरीज और लीब्रा, ठीक है। अगर रीडिंग कनेक्ट हो पाई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिज़नेस पार्टनर, या जैसे कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा धीरे धीरे। मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे।
ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं।
ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़, तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए, इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग?
आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पज़ से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है, ये इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसके वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है। ओके, जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा
यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है। इट जस्ट ड्रॉज ऑफ द नेगेटिविटी इन योर एनर्जी, इन योर ऑरा, एंड ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। बहुत वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है ब्रेसलेट, आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।